Good morning, student. Welcome you all to TSN online classes. So today I'll take the topic of grammar, which is titled as tenses. So as you all know, tenses बहुत ही important topic है आपके grammar का, and most of us have seen that students are much afraid of the tenses. और ये बहुत obvious चीज़ है क्योंकि tenses it's quite difficult, but उतने भी नहीं जितने आप लोग सोचते हैं. All right. So today we will see the introduction of tenses. Tenses introduction. Tenses indicates the time of action, present, past or future. So basically tense क्या indicate करता है? Time of action. मतलब particular जो भी हमारा action हुआ है वो किस time पर हुआ है. All right. किस टाइम पर हुआ है पर्टिकुलर एक्शन, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. किसके बारे में बता रहे हैं? हमारे प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में. सो टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस. तो बेसिकली वी यूज टाइम और एक्शन इन अ सेंटेंसेस. सो इसलिए यहाँ पे क्या बन जाता है? टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस. ऑल राइट. अब देखिए, अब क्या होता है जब भी हम बात करते हैं या कोई एक्शन करते हैं. जब हम कोई एक्शन करते हैं और वो एक्शन हमारा किस टाइम पर हो रहा है, हम कोई एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शन किस टाइम पर हो रहा है, ये डिपेंड करता है सेंटेंसेस पर. ओके. अब जो सेंटेंसेस होंगे वो बताएंगे कि पर्टिकुलर एक्शन किस टाइम पर हो रहा है, और ये एक्शन और टाइम ही हमारे जो सेंटेंस है वो हमको किसी एक ग्रामर में मिलेंगे, और ग्रामर के लिए उसके लिए हमें क्या बनाया है? टेंस बनाया है. ऑलराइट. फिर टेंस में हमें बताया जाएगा कि ये सेंटेंस, पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टाइम पर हो रहा है और ये एक्शन कब हो रहा है. ऑलराइट. सो बेसिकली जो टेंस है हमारे वो हमें टाइम और एक्शन को इंडिकेट करते हैं. सी टेंस. सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. एंड वी टॉक अबाउट द टू टाइप, जैसे टाइम और एक्शन. इन दो के बारे में बात करें. ये दो ही हमें क्या बताते हैं? टेंसेस के बारे में बताते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हम देखते हैं टाइम के बारे में कि हमें टाइम क्या बताता है. राइट. तो टाइम हमें ये बता रहा है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ये टाइम हो गया. प्रेजेंट. सो प्रेजेंट इज ऑल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली. राइट. नाउ, अभी क्या हो रहा है. ये हमारा कौन सा टाइम बता रहा है? अभी का, नाउ का, प्रेजेंट टाइम, हैपनिंग करेंटली. ऑलराइट. एंड द पास्ट टाइम. पास्ट टाइम व्हाट टेल अस? It's tell us what has already happened, जो already हो चुका, back then. All right. And the future, we all know what will happen later in future. मतलब coming time में क्या होगा, ये क्या बता रहा है हमें? future बता रहा है. So basically 3 times हो गए हमारे: present, now, past, back then, and future, coming time. All right. So let's see the example. प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स देखिए. आई लिव इन यूएसए. ऑलराइट. मैं कहाँ रह रहा हूँ? यूएसए में रह रहा हूँ. प्रेजेंट में वो कहाँ पे है? यूएसए में. आई एम इन क्लास 10th. मैं कौन सी क्लास में हूँ? 10th क्लास में. तो प्रेजेंट में है वो. ये किस में बात हो रही है? प्रेजेंट टाइम में वो यूएसए में है और वो क्लास 10th में है. ऑलराइट. सो ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग करेंटली. नेक्स्ट अप इज पास्ट टेंस. सो पास्ट टेंस, I lived in USA. मतलब मैं यूएसए में रहता था. पास्ट की बात हो रही है. राइट. I was in class 9th last year. So last year I was in class 9th. लास्ट ईयर मैं कहाँ थी? क्लास 9th में थी. जो चीज़ ऑलरेडी हैपन हो चुकी है यहाँ पे उसकी बात की जा रही है. एंड फ्यूचर टेंसेस, I will live in USA. कहाँ पे रहूँगा मैं? यूएसए में. मतलब एक कमिंग टाइम की बात हो रही है कि आने वाले टाइम में मैं कहाँ रहूँगा? यूएसए में. आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर. सो नेक्स्ट ईयर मैं कहाँ होगा? क्लास 11th में. सो प्रेजेंट टाइम में वी आर इन 10th क्लास, पास्ट में वी आर इन
9th class, and in future time I will be in class 11. All right. So basically टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो टाइप ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो अभी हमने बताया था कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे टेंसेस को यूज किया जाता है. नाउ विल सी कि टेंसेस को हम एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे यूज करेंगे. दो चीजों की हम बात कर रहे थे, एक तो टाइम की और एक एक्शन की. तो इन दोनों से ही तो हमारे टेंसेस बनते हैं. ऑलराइट. तो अब एक्शन में क्या होता है? एक्शन को आप वर्क भी कह सकते हो, जो भी आप वर्क करते हो उसे आप एक्शन कह सकते हो. सो लेट्स सी द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल टेंस को हम इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं. ऑलराइट. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई एक्शन हो रहा है, इंडेफिनिट एक्शन हो रहा है. सो यहाँ पे इंडेफिनिट वर्ड क्यों यूज किया गया है कि क्योंकि कोई भी काम जो हो रहा है प्रेजेंट में, इन सिंपल इंडेफिनिट में, तो वो क्या है? डेफिनाइट नहीं है, इनडेफिनाइट है. मीन्स वी हैव नो आइडिया अबाउट द ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ द टाइम. ऑलराइट. सो वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट. सपोज later I'll give you the examples also. Present continuous tense. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस जब भी वर्ड आता है तो कॉन्टिन्यूस मीन्स कंटिन्यूटी, लगातार कोई काम हो रहा है, यानी प्रेजेंट में हम कोई काम कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में कर रहे हैं. नेक्स्ट अप इज प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स 100% परफेक्ट. कोई काम मैं कर चुकी हूँ, मतलब ये काम मैं प्रेजेंट में मेरा कंप्लीट हो चुका है. एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को और प्रेजेंट परफेक्ट को मिलाकर क्या बना दिया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ऑलराइट. सो ये तीन टेंस है, मतलब आप चार, ये टेंसेस की चार एक्शंस की बात हो रही है, सिंपल इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ये चार की बात हो रही है. अब इन चारों को ही हम किसमें फिट कर देंगे? प्रेजेंट में है. अगर हम किसी चीज की बातें अगर हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट में चीजें हो गई. राइट. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने क्या बताया आपको कि वहां पे बात हो रही है कि कोई भी वर्क 100% तो हो चुका है. राइट. कि ये काम 100% हो चुका है, बट ये काम किसी पर्टिकुलर टाइम में हो रहा होगा. सपोज आई से कि आई विल बी टीचिंग क्लास फॉर 2 hours और आई विल बी टेकिंग क्लास फॉर 2 hours. मैं कह रही हूँ कि मैं 2 घंटों के लिए क्लास ले रही होंगी. मतलब हमें यहाँ पे टाइम गिवन है, हम जो एक्शन है, एक्शन का हमारे ऑलरेडी यहाँ पे टाइम गिवन है कि मैं क्या कर रही हूँ? 2 hours के लिए क्लास ले रही हूँ. टाइम फिक्स्ड है कि फ्यूचर में मैं उन 2 hours में क्लास लूंगी. सेट क्लियर? तो वो क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब ये यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें 4 पॉइंट्स सिखाए, वैसे ही सेम हमें पास्ट में भी 4 है. राइट. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सेम आप यहाँ पे फ्यूचर टेंस में भी देखोगे तो फ्यूचर में भी सेम है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ऑलराइट. नाउ सी द एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलर टेंस में क्या हो रहा है. So if we are talking about the simple present tense, simple present tense. अब simple present tense में हम क्या बोल रहे हैं? He drives a car. ओके. तो अभी हमें, जैसे मैंने आपको बताया है कि सिंपल वर्ड क्या होता है? इनडेफिनिट. मतलब उसके टाइम और ड्यूरेशन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता. वी हैव नो आइडिया अबाउट द टाइम एंड ड्यूरेशन. सो ही ड्राइव्स अ कार. वो कार चलाता है. अब वो कार कब से चलाता है? नहीं पता. और कब तक चलाएगा? कुछ कोई आइडिया नहीं, इनडेफिनेट है. वो कार चलाता है लेकिन. ऑलराइट.
सेम ऐसे ही अगर हम इसको पास्ट में देखेंगे, ही ड्रॉव अ कार, वो कार चलाता था। ऑलराइट, कब से चलाता, कब तक चलाता था वो कार, कोई टाइम का नहीं, कब तक चला रहा था वो कार, हमें कोई ड्यूरेशन, कुछ टाइम लेंथ कुछ नहीं पता। एज सिमिलर फ्यूचर में विल सी ही विल ड्राइव अ कार, ही विल ड्राइव अ कार, वो कार चलाएगा, मतलब वो कार चलाएगा फ्यूचर में, राइट, चला रहा होगा। अब हम कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। अब जब भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉन्टिन्यूस टेंस कंटिन्यूटी, लगातार वो काम हो रहा हो, वेदर इन प्रेजेंट टाइम, वेदर इन पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। सी continuous, he is driving a car, so he is driving a car means वो कार चला रहा है, means present time में ये particular काम वो person कर रहा है। he was driving a car, वो कार चला रहा था, तो in the past time में किसी particular time में वो कार चला रहा था। एंड फ्यूचर, अब फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो कार चला रहा होगा, so he will be driving a car. Now see the perfect tense, he has driven a car. So अब perfect tense में क्या हो गया कि काम perfect में, perfect tense का मतलब ही क्या, perfect यानी 100% कोई काम यहाँ पे क्या हो गया है, 100% वो काम हो चुका है, ठीक है, तो उसे हम परफेक्ट कहेंगे। तो he has driven a car means वो कार चला चुका है, ठीक है, उसने कार चला ली है। पास्ट में वो कार चला चुका था और फ्यूचर में वो कार चला चुका होगा। So he had driven a car or he will have driven a car. Now see the perfect continuous. All right. So perfect continuous, present perfect, past perfect continuous or future perfect continuous. So he has been driving a car since morning. अब हमें अंडरस्टूड है यहाँ पे परफेक्ट में 100% काम तो हो रहा है, एज वेल एज यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी लगा दिया। अब कॉन्टिन्यूस लगा दिया तो परफेक्ट काम तो हो रहा है, बट वहाँ पे एक ड्यूरेशन दे दिया, एक टाइम दे दिया है और उस टाइम में वो काम परफेक्टली हो चुका होगा और उस टाइम पे वो काम चल रहा होगा। ऑलराइट, उस टाइम तक। सी द एग्जांपल्स, ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से कार चला रहा होगा, मतलब चला रहा है, सॉरी, तो वो मॉर्निंग से कार चला रहा है, तो टाइम डिफाइन है कि कब से चला रहा है, वो मॉर्निंग से कार चला रहा है। ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM, तो अब यहाँ पे टाइम गिवन है, कब से चला रहा है, 6 AM से वो कार चला रहा था, तो एक पर्टिकुलर टाइम में है। एंड ही विल हैव ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो, तो वो कल पर्टिकुलर दिस टाइम में कार चला रहा होगा। ओके, तो कब से चला रहा होगा, 6 AM से। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर टाइम उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। नाउ विल सी द टेंस रूल्स। अब हम कौन से वर्ब को किस टेंस में कब यूज करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे प्रोग्रेसिव फॉर्म का मतलब है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोग्रेसिव का मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस से ही है। ऑलराइट, सी प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं सिंपल फॉर्म्स में, तो वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ईएस, मतलब हम एस और ईएस का यूज करेंगे विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, अब एस और ईएस का अब हम कब कब यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर वीडियोज, ओके, इन डिटेल्स। नाउ सी द कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स मीन्स प्रोग्रेसिव फॉर्म्स in present time only. So is, am, are means am is our first form of the verb and ing. So whenever we use continuous, remember one thing कि continuous वाले sentences में हमेशा आप ing लगाओगे with the first form. All right? जैसे हमने कहा था I am writing a letter. So I हमारा सब्जेक्ट है, मैंने उसके साथ एम लगाया, राइट हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और राइट के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी। सो आई एम
writing a letter. So वो क्या हो गया? Continuous, present continuous. So perfect form में हम देखते हैं, perfect form में भी in present में present time में हम क्या use करेंगे? Have और has plus third form of the verb. All right, and in perfect प्रोग्रेसिव फॉर्म्स और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स में हम देखेंगे हैज, हैव, बीन. अब हम ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा आप हैज और हैव के साथ बीन का यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी. आईएनजी इधर यूज होगा बिकॉज इसमें भी प्रोग्रेसिव है, कॉन्टिन्यूस है. ऑलराइट, अब सेम, ये तो हमारी प्रेजेंट की बात हुई. अब सेम हम देखेंगे सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट में क्या होता है. अब प्रेजेंट में हमने देखा कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं एंड विद द एस और ईएस, बट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. ऑलराइट, आप ये देखिएगा कभी भी इन पूरे टेंस के रूल्स में सेकंड फॉर्म केवल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में यूज हुई है. इसके अलावा पूरे रूल्स में कहीं पर भी ऐसा यूज नहीं हुआ. जैसे हमने लिखा गो, वेंट, गॉन. सो here see, go first form of the verb, went second form of the verb, and gone the third form of the verb. all right, if अगर हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है then we will use go. पास्ट आता है तो हम क्या यूज करेंगे? gone, went यूज करेंगे. और अगर थर्ड फॉर्म आता है तो हम gone यूज करेंगे. go, went, gone. all right, similarly take, took और taken. तो take first form of the verb, took second form of the verb and taken third form of the verb. verb की भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगी जिससे आपको verb easily समझ में आएगा. all right, see the continuous forms. was, were, first form of the verb plus ing means in the present time we will use SMR and the past time we will use was and were with the first form of the verb and add ing. okay, now see the perfect forms. had, present में हमने यूज किया has और have and past में हम सिर्फ had यूज करेंगे with singular और plural both के साथ. and third form of the verb. so perfect tense में आप हमेशा याद रखिएगा कि perfect forms में हमेशा verb की third form यूज होगी. अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा कहीं पर भी हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. सिर्फ परफेक्ट वाले में हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. ऑलराइट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स हैड, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी. नाउ सी द फ्यूचर टेंस. विल, शैल. विल और शैल का कब कब कैसे कैसे यूज करना है, किस सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे, लेटर आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. प्रोग्रेसिव फॉर्म में विल, बी. प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम विल के साथ बी का यूज भी करेंगे, ये आप अच्छे से याद रखिएगा. फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस आईएनजी एंड द परफेक्ट फॉर्म्स विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. सो परफेक्ट में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज करी है. देन ऑब्जेक्ट इज एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स में विल, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और आईएनजी. ऑलराइट, ये जो टेबल है, जो टेंस रूल्स की आपने टेबल है, ये आप अपने नोटबुक्स में भी कॉपी कर लीजिएगा. ऑलराइट, सो एक बार हम फिर से एक बार एग्जांपल्स देखते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टेंसेस. सो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं. आई प्ले फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल एंड आई विल प्ले फुटबॉल. यानी मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता था और मैं फुटबॉल खेलता होगा. फ्यूचर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ. पास्ट कॉन्टिन्यूस, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था. फ्यूचर, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल. प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल खेल चुका हूँ. आई हैड प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल खेल चुका था. एंड आई वुड हैव प्लेड फुटबॉल, सो फुटबॉल खेल चुका होगा इन द फ्यूचर टाइम. नाउ सी द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल और आई वुड हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल. सो
hope you all understand this topic very well. Okay, so हम next video में हम continue करेंगे. Thank you.